विद्यार्थियों, आरआरबी के एग्ज़ाम को देखते हुए, ग्रुप डी के एग्ज़ाम को देखते हुए हमने एक रिवीजन क्लास चलाए हैं ताकि मैं भी आरआरबी का तैयारी कर रहा हूँ, ताकि मैं भी अच्छा एग्ज़ाम में करूँ और मेरा भाई लोग भी एग्ज़ाम में अच्छा करे। इसके लिए मैंने एक रीजनिंग का कोर्स लाया हूँ और आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कम टाइम में रिवीजन करने का एक मौका मिलेगा और कम टाइम में हम पूरे रिवीजन आपको करवा पाएंगे। तो रीजनिंग में मैं एक चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, काउंटिंग ऑफ ए फिगर। काउंटिंग ऑफ ए फिगर मतलब आकृतियों की गणना करें, आकृतियों की गणना करें। भाई आकृति जैसे कि पहली बार हम पढ़ेंगे ट्रायंगल मतलब त्रिभुजों की संख्या कितनी है कोई भी फिगर में, वर्गों की संख्या कितनी है, उसके बाद रेक्टेंगलों की संख्या कितनी है, उसके बाद सर्किलों की संख्या कितनी है, उसके बाद डायगोनलों की संख्या कितनी है मतलब जिसको कहते हैं विकर्ण, उसके बाद क्यू एंड क्यूआइड घन और घनाभ। इन सबों के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि त्रिभुज। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि किसी भी फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है। भाई त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजाएं से घिरी हुई समतल क्षेत्र, इसी को हम लोग कहते हैं त्रिभुज। अब ये आकृति है जैसे कि हमें दिख रहा है तो हम कह देंगे इसमें आकृति की संख्या 1 है। अगर हम तुमसे पूछेंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी है तो बोलोगे 1 है। लेकिन ऐसा सवाल थोड़ी एग्जाम में पूछता है। तो आइए हम शुरू करते हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो पहला टाइप्स, इसका पहला टाइप शुरू करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, पहले मिटा लेते हैं। आइए प्यारे बच्चों, टाइप फर्स्ट शुरू करते हैं। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, त्रिभुज का ये संकेत हुआ। अब जैसे कि कोई आकृति हमें दे दिया, जैसे कि ये आकृति है और इसमें हमसे पूछा जाएगा त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और हमसे पूछा जाएगा त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो ये थोड़ा गणना कठिन होगा, लेकिन मैं गणने की कोशिश करूंगा। हो सकता है यहाँ पे सही आंसर आवे, हो सकता है बाद में यहाँ का आंसर गलत आवे एग्जाम में जल्दीबाजी के कारण। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बनाया हूँ, पहले ट्रिक समझिए, उसके बाद मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जैसे देखिए इसको हम 1 2 3। अब क्या करना है, अगर त्रिभुजों की संख्या पूछेगा तो त्रिभुजों की संख्या बराबर इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि 3 और 2 5 और 5 और 1 6। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। जैसे कि अगला एग्जांपल पुनः देखिए, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अब हमसे फिर पुनः पूछा जा रहा है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5, इन सबों नंबर को जोड़ दो, वही त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा। जैसे कि त्रिभुजों की संख्या यानी कि संख्या बराबर, त्रिभुजों की संख्या बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। आप जोड़िए इसको, 1 और 1 2 3 3 6 4 10 10 और 5 15, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ गए ना कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए जितने भी लाइंस है उन पे सभी को 1 से लेकर जहां तक हो 2 3 जहां तक दिया रहेगा वो लिख लेंगे और उन सबों को जोड़ देंगे। अब इसके जोड़ने का ट्रिक भी आता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। n मतलब नंबर अंतिम पद कितना है 5 इंटू 5 प्लस 1 बटा 2, ये हो जाएगा 5 इंटू 6 बटा 2, 2 तिया 6 3 5 15। देखिए आया ना, ये भी डायरेक्ट याद रखना है, त्रिभुजों की संख्या बराबर n इंटू n प्लस 1/2। ऐसी आकृति में ये टाइप फर्स्ट है, न कि त्रिभुजों की संख्या गिनना इतना आसान नहीं होता है। और यह काउंटिंग ऑफ फिगर बैंक के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, यह एसएससी के एग्जाम में रहता है, रेलवे के एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता है और निश्चित तौर पर 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। काउंटिंग ऑफ फिगर आसान नहीं है, ट्रायंगल गिन लिए हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर त्रिभुजों की संख्या काउंटिंग करने के लिए बोलेगा तो क्या करना है, ट्रिक याद रखना है, n इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि सबों को जोड़ देना। जैसे देखिए आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। प्यारे बच्चों, यदि अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ बोल दिया त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों, अब त्रिभुजों की संख्या बराबर होता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब इसको जोड़िए, 2 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15 1 15 6 21, सॉरी 15 6 21 हो गया। अब इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। n का मतलब होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, 6, और 6 एक कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। 7 या यानी कि कैलकुलेशन 21। देखिए अब इसको गनिएगा, पहले 1 इधर हुआ, फिर इसको कहिएगा 2 हुआ, फिर इस सब मिलके 3 हुआ। अब बताइए एग्जाम में कितना टेंशन में हम पड़ जाएंगे, सही से ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसके लिए ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है वो लिख लीजिए। ट्रिक होता है त्रिभुजों की संख्या बराबर n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ये त्रिभुजों की संख्या बराबर, याद रखना, इसको बढ़िया से लिख लीजिए कॉपी में। यानी कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला है। इसको अप्लाई कीजिए एग्जाम में, जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। ये लेवल 1 हुआ। अब इसी में हम लेवल 2 की ओर बढ़ते हैं। मिटा दूं, चलिए इसको मिटाते हैं, लेवल 2 की ओर बढ़ते हैं। ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन था, तो मैंने ऐसे 1 2 3 4 और इसको जोड़ लिया तो हो गया 10, यानी त्रिभुजों की संख्या 10 है। अब इसी में लेवल 2 की ओर जब बढ़ते हैं तो त्रिभुजों की संख्या, जैसे कि ये फिगर दे दिया लेकर, हमें ये फिगर लेकर दे दिया, यहां से इसको ऐसे कर दिए और यहां से इसको ऐसे कर दिए। अब मुझसे पूछा जाएगा त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो भाई अब तो मैं फंस जाऊंगा। मुझे तो गणना अब बेसिक नहीं नॉलेज है, तो बेसिक नॉलेज है तो फंस जाएंगे इसमें मुझे ट्रिक का अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, इस लाइन पे आप गणिए कि 1 2 3 4। अब यहां से इसको काउंटिंग किए, यहां पे आया, मुझे यहां से प्राप्त हुआ 10 त्रिभुज। चलिए इसको नोट कर लिए, 10 त्रिभुज हुआ। उसके बाद मैं बारी से ऊपर बढ़ूंगा। यहाँ देखिए ये लाइन है, इस लाइन पे भी आप यहाँ देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, इस लाइन पे भी काउंटिंग कर लीजिए 1 2। अब ब्रेक है तो ब्रेक करके लिखिए। अब इस पॉइंट से यहाँ कितना बढ़ेगा, 3 त्रिभुज बन जाएगा, लिख लेना है। पुनः इधर आइए, देखिए एक और लाइन है, अभी छोड़ नहीं रहा है मुझे, 1 2। अब कितना हुआ, 1 और 2 3, यहां से भी 3 त्रिभुज हुआ। अब बोला इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना होगा, तो त्रिभुजों की संख्या बराबर हो जाएगा, यानी कि 10 + 3 + 3, यानी कि ये हो जाएगा 16। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल में फिर एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आप सबों से। जैसे कि ये दे दिया लेकर और यहां से यहां कर दिया, और इसको क्या कहते हैं, ऐसे सही अच्छा से थोड़ा कर देते हैं, और इसको पुनः क्या कर दिया गया है, यहां से यहां कर दिया गया है। अब मुझे त्रिभुजों की संख्या बताना हो तो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर लेंगे। अब पुनः यहाँ फिर 1 से देखिए, यहां से 1 2 3, अब पुनः यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको जब हम जोड़ेंगे, बेसिक फिगर से ये कम बना है, ये बेसिक फिगर से थोड़ा ही एडवांस की ओर जा रहे हैं। ये तो बेसिक फिगर है, अगर ये नहीं रहता तो ये बेसिक फिगर हो गया। अब ये बेसिक फिगर का प्रयोग करके एडवांस में कैसे बनाना है, तो इसका तो मैं जानता हूं कि यहाँ पर 21 होता है, इसको जोड़ लीजिएगा जितना हो। अब यहाँ पर होता है 6, 3 2 5 1 6 होगा। फिर यहाँ पे हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ 15 होता है। अब इन सबों को जोड़ लो, वही त्रिभुजों की संख्या होता है 21 + 6 + 5, यानी कि 21 + 27 27 से 5 32, यानी टोटल इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, 32 होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप एक बात और सीख लीजिए, अभी टाइम थोड़ा बता देता हूँ, छोटा छोटा ही है, कोई दिमाग पर प्रेशर नहीं है, सिंपल फॉर्म में है। आप लोग इसको देखने का कोशिश कीजिएगा वीडियो को,
ज्यादा। पूरे वीडियो देखने के बाद ये जज कीजिएगा कि अच्छा पढ़ाया गया है या नहीं। इसके बाद देखिए इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन होता है तब इसमें त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछा जाएगा। तो अभी ना बेसिक है तो कहिएगा एगो, कहिए मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं प्यारे बच्चों। कहिएगा तब क्या सर देखिए एक ये ट्रायंगल हुआ, एक ये ट्रायंगल हुआ और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल हुआ। तो इसमें कितने त्रिभुज है? 3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों वही ना हम करते हैं 1 और 2। और इसको जोड़ लीजिए 1 + 2 इक्वल टू कितना आया त्रिभुजों की संख्या? बोलिए ना 3 आया ना। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब टाइप 2 की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, थोड़ी भूल को सुधार कर लेते हैं। जोड़ने के क्रम यहाँ 15 होगा, यहाँ भी 15 होगा। 15 6 21 21 21 42 थोड़ा मिस्टेक हो गया, लेकिन लेने का नहीं पड़ा था। यहाँ 15 के बदला हम लिख दिए 5 और जोड़ दिए, हो गया 32 आंसर। लेकिन इसका एक्चुअल में आंसर आना चाहिए 42। ठीक है, अब मैं टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं, तो इसको लिख लीजिए। आइए मेरे प्यारे टाइप 2 शुरू करते हैं। टाइप 2 देख लीजिए क्या है टाइप 2। ये ट्रायंगल है। अब मुझे इसमें ट्रायंगल त्रिभुजों की संख्या गिनना हो तो कितना आंसर बोलिएगा? बोले तो देखिए सर अभी बेसिक से थोड़ा ही एडवांस की ओर जा रहे हैं। अब ये 1 और ये 2, तो 1 और 2 कितना यहाँ से मिल गया? 3 मिला। पुनः इसको यहाँ काउंटिंग करेंगे तो 1 2, तो 1 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर 3, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से भी 3 हमें मिला। अब देखिए नीचे यहाँ से 1 2, यहाँ से भी 3 मिलेगा मुझे। और ऊपर चलिए ये 1 2, इस लाइन से भी मुझे 3 मिलेगा। तो इसका आंसर आना चाहिए 12। क्या आना चाहिए? 12। इसका आंसर मुझे आना चाहिए 12। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अफसोस की बात है कि इसका आंसर 12 नहीं होगा। कहिएगा क्यों? देखिए कुछ ऐसे त्रिभुज है जो कोमल है, 2 बार काउंटिंग हो चुका है। जैसे देखिए ये त्रिभुज में ये जो है ना, ये त्रिभुज 2 बार काउंटिंग हुआ है। एक बार इधर काउंटिंग हो गया है और एक बार इसमें भी काउंटिंग हो गया है। अब आइए उसी तरह यह त्रिभुज एक बार इधर काउंटिंग हुआ, इसमें काउंटिंग हो गया है और एक बार इसमें भी काउंटिंग हो चुका है। इसीलिए तो ये त्रिभुज 2 बार काउंटिंग हो गया। तो इस सब बात को कुछ नहीं याद रखना है, एक ही बात। तो इस सब बातों को याद नहीं रखना है, इस सब बातों को याद नहीं रखना है। 12 कैसे हुआ? 12। अब इसको एक ही बात याद रखना है, जिस लाइन से रेखा गुजरेगा, जिस पॉइंट से ये रेखा गुजरेगा उस पॉइंट को छोड़कर, जहां इस पॉइंट से रेखा गुजरेगा, इस पॉइंट से रेखा गुजरा है और इस पॉइंट से रेखा गुजरा है, इस दोनों पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे जितने पॉइंट है उसे घटा लेना है। तो देखिए एक यह पॉइंट हुआ, एक यह पॉइंट हुआ, एक यह पॉइंट हुआ और एक यह पॉइंट हुआ। तो 4 गो पॉइंट इस त्रिभुज में से टोटल में से घटा लीजिए, यही आ जाएगा त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है जिस पॉइंट से खींचा जाएगा ना रेखा, उसको छोड़ देना है, इस पॉइंट को यहाँ से। उसके बाद जितने सारे पॉइंट बन रहे हैं सबों को घटा देना है टोटल में से। जैसे एक एग्जांपल के रूप में यहाँ देखिए, यहाँ से हमने एक ऐसे खींच दिए, उसके बाद एक ऐसे खींच दिए और इसके बाद क्या कहते हैं, हमने एक ऐसे और खींच दिए ना। अब बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा जटिल हो गया है। रूल वही है, कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। 1 2 3, अब इसको जोड़िएगा तो यहाँ दे देगा ये 6 ट्रायंगल। उसके बाद 1 2 3 यहाँ भी जोड़िएगा तो ये लाइन 6 ट्रायंगल दे देगा या ना देगा? सो बोलिए आप ही लोग।
उसके बाद देखिए यहाँ से पुनः 1 2 3 हो जाएगा, फिर 1 2 3 हो जाएगा। इस लाइन से ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इससे यहाँ इस बेस पे 3 ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ भी 3 बना, यहाँ भी 3 बनेगा और यहाँ भी 3 बनेगा। बोलिए हाँ कि ना? हाँ। तो देखिए 6 और 6 कितना हुआ? 12 हो गया और 3 3 6 और 3 9 हो गया। तो बोलिए 12 9 कितना हो गया? 21। लेकिन यह आंसर सही नहीं है, यह आंसर गलत है। अब हम एक रूल बताए हैं कि जिस पॉइंट से रेखा गुजरे है ना, उस पॉइंट को नहीं कुछ करना है। जिस पॉइंट से रेखा गुजरा है उस पॉइंट को कुछ नहीं करना है, बाकी पॉइंट को घटा देना है, बाकी पॉइंट को घटा देना है, क्योंकि इससे कॉमन ट्रायंगल कुछ बन जाते हैं, वो दिखा दिए हैं यहाँ पे। तो ये घटा लीजिए, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से 6 माइनस कर लीजिए, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया? फाइनल 15। ये टाइप 2 है। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे और पुनः हम अगले दिन आपसे मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। टाइप 2 के बाद हम टाइप 3 भी शुरू करेंगे कल की क्लास में, और पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।